हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से होने वाली भर्तियों से रिगार्डिंग आज हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जहां पर आई हुई है। तो सोचा आप सभी लोगों को इस नोटिफिकेशन के बारे में बता दें। तो प्योरली यह जो नोटिफिकेशन होगी वो सरकारी रोजगार से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन रहेगी। ठीक है, जो पद यहाँ पर हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से भरे जाते हैं उनसे रिगार्डिंग ही जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए रहेगी। तो ध्यान से पूरी इन्फॉर्मेशन जहाँ पर आप देख सकते हो, लगभग 550 के करीब पद यहाँ पर भरे जाएंगे। और कुछ पद जो अभी तक जिनके रिज़ल्ट नहीं निकाले गए हैं उनके यहाँ पर रिज़ल्ट भी आउट किए जाएंगे। ठीक है, तो इससे रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आज हमारे पास पहुंची है। तो सोचा आप सभी लोगों को इस एक्सक्लूसिव खबर जो भी आई हुई है उसके बारे में बता दें। यहाँ पर आप लोगों को बता दें कुछ पद जो हो बैकलॉग के माध्यम से भरे जाते हैं। ठीक है, वो यहाँ पर समाप्त कर दिए गए हैं। लगभग 786 से करीब पद यहाँ पर जो होंगे वो यहाँ पर बैकलॉग के ख़त्म किए गए हैं। ठीक है, क्या होता है पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को आगे पता चलेगी। और जो यहाँ पर रुकी हुई भर्तियों के रिजल्ट से उससे रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन रहेगी। इसी महीने यानी कि अप्रैल महीने के शुरुआती दौर पर ही आप लोगों को रुके रिजल्ट भी देखने को मिल सकते हैं। और कुछ वैकेंसी जो फिलअप की जानी है वो भी राज्य चयनों के माध्यम से फिलअप की जाएगी। तो आप सभी ध्यान से इस इन्फॉर्मेशन को सुनिएगा। जो कैंडिडेट फॉर्म भरना चाहते हैं उन्हीं के लिए जो इन्फॉर्मेशन रहेगी। और क्लास 3 की पोस्ट के लिए जिम्मेवार होता है हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग। तो जो इन्फॉर्मेशन रहेगी वो तृतीय श्रेणी के पदों से रिगार्डिंग ही आज रहने वाली है। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर नोटिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यह एक एक्सक्लूसिव खबर आप लोगों के लिए रहेगी जिसका जो है वो भास्कर, जो आप लोगों को पता है दैनिक भास्कर की तरफ से जो एक्सक्लूसिव खबर जो है निकाली गई। तो सोचा आप सभी लोगों को इसके बारे में बता दें। तो सबसे पहले यहाँ पर एक्सक्लूसिव खबर यह रहेगी कि 566 और पदों को भरने की मंजूरी यहाँ पर मिल चुकी है। और अप्रैल तक जो है वो आएगा इसका परिणाम। ठीक है, साथ ही साथ राज्य चयन आयोग में बैकलॉग खत्म, 780 अलग अलग पोस्ट कोड के पदों को यहाँ पर भरा जाएगा। ठीक है, जो मैं आप लोगों से कह रहा था कि बैकलॉग की भर्ती जहाँ पर जो भी होता है वो उसे समाप्त यहाँ पर किया गया है। इसी के साथ 780 अलग अलग पोस्ट कोड के पदों को यहाँ पर भरा होता है वो भरा जाएगा। ठीक है, तो प्रदेश राज्य चयन आयोग प्रदेश सरकार ने 566 पदों को भरने की अप्रूवल दे दी है। इसमें अगर आप लोगों को बता दें तो इसके तहत लाइनमैन होंगे, ड्राइंग मास्टर और स्टेनोटाइपिस्ट के पदों को भरा जाएगा। ठीक है, ये 3 पोस्ट कोड की हमारे पास फ़िलहाल इन्फॉर्मेशन पहुंची है। तो इस प्रक्रिया अब जो है वो शुरू होगी। वहीं आयोग में 2022 से अलग अलग पोस्ट कोड के अलग अलग 780 पदों को भरने के बैकलॉग भी आखिरकार जो होता है वो ख़त्म कर दिया गया है। तो आयोग ने रिकॉर्ड समय में 23 अलग अलग पोस्ट कोड के 780 पदों को भरने की प्रक्रिया भी आखिर पूरी कर दी है। और इन सभी पदों के फाइनल रिजल्ट जो होते हैं वो निकालने की प्रक्रिया पिछले 2 साल से लटकी हुई थी। तो सितंबर 2024 को नए आयोग में जब काम शुरू हुआ तो इन पोस्ट कोड के परिणाम जो पेंडिंग पड़े हुए थे, जिनकी शुरुआती प्रक्रिया भी शुरू नहीं हो पाई थी, लेकिन 4 महीने के भीतर आखिर इस प्रक्रिया को अब पूरा कर दिया गया है। तो इसी कारण इस आयोग के माध्यम से नई भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने का कार्य भी शुरू नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो बीते दिनों कैबिनेट में 3 नए अलग-अलग पोस्ट कोड 566 पदों को यहाँ पर भरने के लिए परिणाम घोषित करने की मंजूरी दे दी थी। और यहाँ पर इनकी जो भी प्रक्रिया होती है वो शुरू कर दी गई है। किन-किन की प्रक्रिया शुरू हुई है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो 566 3 पोस्ट कोड के तहत पदों को यहाँ पर भरा जाएगा। इसमें लाइनमैन के पोस्ट कोड 971 के 186 पद होंगे। ड्राइंग मास्टर पोस्ट कोड 980 के 314 पद और स्टेनोटाइपिस्ट पोस्ट कोड 928 के 66 पद भरने के लिए प्रक्रिया जो होती है वो आयोग ने शुरू कर दी है। तो यह पद जो होंगे वो अगले महीने तक आयोग की प्रक्रिया पूरे होते ही भर दिए जाएंगे। उधर अब जो नई नई भर्ती प्रक्रिया शुरू होनी है उसके लिए पहले हर व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन होना है। ठीक है, क्योंकि नया आयोग बना हुआ है, नया यहाँ पर डाटा होगा तो इसलिए न्यू रजिस्ट्रेशन आप लोगों की होगी। तो उसको लेकर भी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उसमें एक ही अभ्यर्थी जो है वो का आयोग के पास रजिस्ट्रेशन होगा। और जब भी कोई पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू होगी तो केवल फीस भरने से संबंधित अभ्यर्थी उसके लिए पात्र होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए रहेगी। बाकी कौन-कौन से यहाँ पर बैकलॉग थे वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो मुख्यमंत्री सुक्खू ने आयोग को कड़े दिशा निर्देश देते हुए सरकार की ओर से गठित सब कमेटी के अप्रूवल के बाद 23 पोस्ट कोड के करीब 780 पदों को भरने के लिए अलग-अलग समय में आयोग को अप्रूवल दे दी थी। तो इसमें आप लोगों के जो पद थे वो यह रहेंगे कि पोस्ट कोड में जो ज़्यादा पद थे, जीओआईटी पोस्ट कोड 903 के 82 पद, जीओआईटी पोस्ट कोड 939 के 291 पद, डिस्पेंसर पोस्ट कोड के 967 के 11 पद, इन सभी को जो है वो 780 पद जो अलग-अलग विभागों के अलग-अलग पदों को भरने की प्रक्रिया बैकलॉग के तौर पर जो है पूरी हो गई थी। ठीक है, तो इन सभी को जो है ख़त्म कर दिया गया है। यह एक इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण थी रोजगार से रिलेटेड, सोचा आप सभी लोगों को इसके बारे में बता दें।
कि जिन पेंडिंग भर्तियों का आप इंतज़ार कर रहे थे, चाहे वो रिजल्ट से रिगार्डिंग ही क्यों ना हो, वो प्रक्रिया अब राज्य चयन आयोग के माध्यम से जल्द ही शुरू जो होती है वो कर ऑलरेडी दी गई है शुरू, लेकिन उसे समाप्त भी कर दिया जाएगा।